हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर मुस्लिम विधि है, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। मुस्लिम विधि में सबसे पहले मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करता है। तो आइए प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करते हैं। मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत में दो प्रकार के मुख्य स्रोत होते हैं। पहला स्रोत जो है वो प्राचीन स्रोत हो गया और दूसरा स्रोत जो है वो आधुनिक स्रोत हो गया। प्राचीन स्रोत में कुरान, हदीस, इजमा, कयास हो गए और आधुनिक स्रोत में आपका रूढ़ि या प्रथा हो गई। उसके बाद न्यायिक निर्णयन, विधायन और चौथा जो है साम्या, सद्विवेक और न्याय हो गया। तो आइए हम कुरान पर डिस्कस करते हैं। कुरान मोहम्मद पैगंबर के द्वारा बताई गई या लिखी गई बातें कुरान में हैं और कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। मुस्लिम विधि में कुरान को पवित्र ग्रंथ माना गया है और मुस्लिम कुरान के अनुसार या कुरान में लिखी गई बातों के अनुसार उनका जो नियम है या उनकी जो परंपरा है वही उनके लिए एक कानून है। उसके अनुसार वो अपने नियम को फॉलो करते हैं कुरान के अनुसार। उसके बाद हदीस आया। तो हदीस जो है कुरान के बनने के बाद या कुरान के निर्माण के बाद जो बातें रह गई थी या कुछ त्रुटियां रह गई थी या समय के अनुसार कुछ बातों में परिवर्तन करना या संशोधन करना आवश्यक समझा गया, तब हदीस का निर्माण हुआ। और हदीस भी एक कानून है, मुस्लिम विधि के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हदीस में भी मुस्लिम विधि के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। उसके बाद आपका इजमा आता है। तो इजमा जो है, इजमा में जैसे कई मुस्लिम विद्वान लोग एकत्रित होकर के कुछ अपने मत के अनुसार एकमत होकर के जो कानून बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, विधि बनाते हैं, उसे इजमा कहा जाता है। और उसके बाद जो आपका चौथा उप स्रोत है वो है आपका कयास। तो कयास का मतलब होता है अनुमान लगाना या किसी अनुमान पर पहुंचना या अनुमान के द्वारा कोई नियम या विधि को बनाना। तो जब कुरान, हदीस, इजमा, इन सारी स्रोत में बताई गई बातें या बनाए गए नियम कानून जो भी हैं, उनके होने के बावजूद भी समय परिवर्तन के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलती गईं और समय की मांग के अनुसार, समय की आवश्यकता के अनुसार जो है कि कुछ विद्वानों ने एक अपने मत के अनुसार, अपने ज़रूरत या अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार जो कानून या विधि बनाया उसको कयास कहा जाता है। अब हम आएंगे आधुनिक स्रोत में। तो आधुनिक स्रोत में सबसे पहले आएगा रूढ़ि या प्रथा। तो रूढ़ि या प्रथा जो एक निश्चित समय से, निरंतरता से और प्राचीनता से या प्राचीन समय से एक निश्चित क्षेत्र विशेष में समय के साथ साथ हमेशा से लोगों के द्वारा पालन किया जा रहा है, उसी को जो है कि चलन में प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे प्रथा या रूढ़ि कहा जाता है। और यह भी मुस्लिम विधि में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करता है। उसके बाद न्यायिक निर्णयन आ गया। तो न्यायिक निर्णयन में न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उन्हें न्यायिक निर्णय कहा जाता है। और मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो भी निर्णय आए न्यायालयों द्वारा उनका पालन किया गया, उनको अनुसरित किया गया और जो बातें अनुसरण में लंबे समय तक चलती आ रही हैं या उनका पालन किया जा रहा है, तो वह एक प्रकार से स्रोत का रूप धारण कर लेता है, विधि का रूप धारण कर लेता है। तो यह भी मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद आप आएंगे विधायन में। तो विधायिका द्वारा बनाया गया विधि यानी संसद या विधानमंडल में जो विधायिका द्वारा बनाया जाता है विधियाँ, उन्हें हम विधायन कहते हैं। उसके बाद जो चौथा आपका महत्वपूर्ण स्रोत है वो है न्याय, साम्या, सद्विवेक। ऐसी बातें या ऐसे नियम, रूल जो न्याय के सिद्धांत पर, साम्या और सद्विवेक के सिद्धांत पर आधारित है और वो लंबे समय से प्रचलन में है, उन्हें पालन किया जा रहा है, उनका अनुसरण किया जा रहा है। तो इन्हें भी आप मुस्लिम विधि में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कंसिस्ट कर सकते हैं। इन्हें भी महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसके बाद मुस्लिम विधि का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका है मुस्लिम विधि की शाखाएं। मुस्लिम विधि की प्रमुख शाखाओं में
जैसे एक सुन्नी शाखा है या सुन्नी संप्रदाय बोल सकते हैं, सुन्नी समुदाय बोल सकते हैं। उसके बाद आएगा शिया समुदाय। सुन्नी समुदाय और शिया समुदाय प्रमुख रूप से ये दो वर्गीकरण किया गया, दो वर्ग है, दो जो है कि क्लासिफिकेशन है। इसके बाद सुन्नी विधि में आप जो है सबसे पहले आपका आएगा अहदीस है, और उसके बाद आएंगे आपके मलकी के बाद आपके आएंगे मलकी के बाद आपके आएंगे सफ़ी, और सफ़ी के बाद आएंगे हनबली। तो हनफी के बाद मलकी के बाद सफ़ी के बाद जो है हनबली। ये 4 प्रकार की शाखाएं सुन्नी संप्रदाय में बताया गया है। तो सुन्नी संप्रदाय में जो आपके हनफी हैं, हनफी ने सबसे पहले जैसे जो विद्वान थे उनका नाम, उन्हीं के नाम पर हनफी बना। एक विद्वान थे, उन्होंने अपनी एक संप्रदाय बनाई, अपना एक स्कूल बनाया, एक उनकी शाखा थी, और उस शाखा के अनुसार उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय को या मुस्लिमों के समूह को वर्गीकृत किया और उसको संचालित किया। उसी को हनफी संप्रदाय या हनफी शाखा कहा गया। उसके बाद मलिकी आते हैं। तो मलिकी जो होते हैं ये भारत में बहुत कम पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि भारत में होते ही नहीं हैं। ये मलिकी संप्रदाय के लोग विदेशों में ज़्यादा पाए जाते हैं। मलिकी संप्रदाय के जो संस्थापक थे उन्हीं के नाम पर मलिकी शाखा या मलिकी स्कूल की स्थापना की गई। उसके बाद हम आएंगे सफ़ी। तो सफ़ी भी जब हनफी और मलिकी के बाद आपका जो सफ़ी आया, तो सफ़ी भी एक तरह से जो ये संप्रदाय के संस्थापक थे या उसके जो प्रवर्तक थे, उनका भी नाम सफ़ी है, और उन्हीं के नाम पर इस भी शाखा का, सफ़ी शाखा का भी स्थापना किया गया। तत्पश्चात हम हनबली शाखा में आते हैं, और हनबली शाखा भी जो इनके संस्थापक थे, जो इसके प्रवर्तक थे, उन्हीं के नाम पर हनबली शाखा की भी स्थापना की गई। अब हम शिया में आते हैं। तो शिया के भी 3 संप्रदाय होते हैं। असरिया होते हैं, असरिया के बाद इस्माइलिया, इस्माइलिया के बाद जैदिया। तो असरिया, इस्माइलिया, जैदिया ये 3 शाखाएं हैं जो कि शिया संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये आपका मुस्लिम विधि में